बिहार का मधेपुरा जिला और मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर प्रखंड आता है और सिंहेश्वर बाबा नगरी है, सिंहेश्वर धाम है और यहाँ पर सिंहेश्वर मेला लगता है। यह मेला शिवरात्रि के अवसर पर लगता है और 1 माह तक चलता है। इस बार इस मेले को लेकर काफी बज़ बना हुआ है, काफी खबरें चल रही है और काफी चर्चा में है यह मेला। मेला इस बात को लेकर चर्चा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि थिएटर और मौत कुआं को बंद कर दिया गया है और यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से आया है। इसके बाद लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मेले की शान कही जाती है मौत कुआं थिएटर, यह आदेश क्यों निकला, यह चर्चा का विषय था। सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हैं। उनके साथ काफी संख्या में जो प्रतिनिधि रहते हैं वह मौजूद रहते हैं और उन प्रतिनिधियों का और विधायक का आरोप यह रहता है कि उनको उद्घाटन के दौरान बुलाया नहीं गया, किसी प्रतिनिधि को बुलाया नहीं गया और इसी विवादों के दायरे में सिंहेश्वर मेला आ जाता है। और मेले को लेकर लोगों के बीच यह संशय बना रहता है कि क्या थिएटर खुलेगा, क्या थिएटर फिर से चलने लगेगा। सोनपुर की तरह, जैसे सोनपुर में 3 दिन थिएटर बंद रहा, फिर अचानक आदेश आ गया, फिर थिएटर चलने लगा। क्या ऐसा हो सकता है मधेपुरा में? तो इन अटकलों पे अब विराम लग चुका है और एक बात यह भी क्लियर हो चुका है कि जैसे सभी लोगों के बीच एक बात चर्चा थी कि डीएम साहब का तुगलकी फरमान, सभी लोग कह रहे थे, आम लोगों के बीच चर्चा का विषय था कि डीएम साहब का तुगलकी फरमान। लेकिन अब मामला क्लियर हो चुका है। न्यास समिति के जो लोग हैं उन्होंने खुद आकर बताया कि हमने अपने प्रस्ताव में लाया था, हमने बैठक में डीएम साहब से अनुरोध किया था कि डीएम साहब या थिएटर को बंद कर दिया जाए, मौत कुआं को बंद कर दिया जाए। यह आस्था की जगह है और यहाँ पर अश्लीलता नहीं चलेगी। ऐसा कुछ न्यास समिति के सदस्यों द्वारा कहना हुआ, जो आप आगे इस वीडियो में देख सकते हैं। और मधेपुरा के एसडीओ, एडीएम साहब, प्रशासनिक जो अधिकारी है, उन्होंने सामने आकर इस बात को क्लियर किया कि यह डीएम साहब का तुगलकी फरमान नहीं है। यह फरमान, यह जो बातें सामने आई है थिएटर को बंद करने की, यह यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जो यहाँ के न्यास समिति के लोग हैं, उन्होंने अनुरोध किया था डीएम साहब से और कहा था कि आस्था की जगह है, यहाँ पे भक्ति होनी चाहिए, भक्तिमय वातावरण रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अश्लीलता परोसा जाता है, थिएटर के नाम पर गंदे गंदे भद्दे भद्दे गाने चलते हैं, इसीलिए थिएटर को बंद कर दिया जाए। बाकी जब मौत कुआं का बात आया तो मौत कुआं को लेकर यह कहा गया कि हाईकोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार मौत कुएं को बंद किया गया है। बहरहाल अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब सिंहेश्वर मेला में अब क्लियर हो चुका है कि ना तो थिएटर चलेगा, ना मौत का कुआं चलेगा। अब धीरे धीरे इनके सामान जो है उठकर दूसरी जगह जाने लगे हैं। बहरहाल थिएटर और मौत कुएं के बिना भी मेला कोई कम नहीं हुआ। मेला काफी खासा खूबसूरत तरीके से लगाया गया है। मेले में सबसे बड़ी बात है कि इस बार कई तरह के झूले आए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें कल से ही सर्कस, जो बड़ी सर्कस कही जाती है, 6 पोल की सर्कस कही जाती है, कल से उसका भी उद्घाटन हो गया है और उसके भी शो चलने लगे हैं। और काफ़ी संख्या में जो हर एक माल होता है, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे सजावट में अच्छे तरीके से लगा हुआ है। तो मेला ख़त्म नहीं हुआ भाई साहब, मेला लगा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने भी आप लोगों से अनुरोध किया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अपने परिवार के साथ आए, अपनी फैमिली के साथ आए और मेले का आनंद लें। बाकी आप इस वीडियो में आगे देखिए कि मधेपुरा की प्रशासनिक अधिकारियों ने और न्यास समिति के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। थे जब न्यास के तरफ से मेला का उद्घाटन करवाया जाता था तो हम लोग सभी को आमंत्रित करते थे, सभी को बुलाया जाता था। अब वह अफरा तफरी में मेला संवेदक नहीं बुलाया, किस कारण से नहीं बुलाया, इसमें न्यास का कहीं से कोई, देखिए कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा न्यास को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यहाँ सवाल उठाया जा रहा है जो थिएटर का परमिशन नहीं दिया जाता है, नहीं दिया गया, फिर थिएटर को रोक दिया गया। यह निर्णय हम लोग का सर्वसम्मति से निर्णय है
और हम लोग ही के निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी न्यास समिति के अध्यक्ष निर्णय लिए हैं। यहाँ अभी मेला का समय है, धार्मिक जगह है, सिंहेश्वर धार्मिक जगह है, महाशिवरात्रि मेला है, इसमें किसी तरह का फुहरता करना उचित कहीं से नहीं लगता है। जैसा कि आपने कहा कि थिएटर आपके द्वारा रोक लगाया गया है, तो प्रस्ताव में प्रोसीडिंग में इस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं है? नहीं, ये तो पहले पूर्व में ही हो गया था ना, तो फिर बार बार उसको प्रस्ताव में लाना क्या आवश्यकता है? कहीं भी लिखित है इसमें, कहीं भी जिक्र है? पहले यहाँ हो गया था, ऐसा प्रस्ताव हम लोग ले लिए थे और फिर दोबारा उसको प्रस्ताव में लाने का कहीं से हमको नहीं लगता उचित है। संतोष कुमार बोल रहा हूँ और मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप सबके सामने मुखातिब हूँ और इस विषय में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सिंहेश्वर मेला, जो भोले बाबा का जो मेला है, वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इसके विषय में जो भी अफवाह है आप उस पर ध्यान ना दें, काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये, और इस विषय में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। थिएटर और मौत कुआं को लेकर असमंजस बना हुआ है लोगों के बीच में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मौत का कुआं जो कि है वो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उसके अनुसार उसको परमिशन नहीं दिया जा सकता है, और जो थिएटर को लेकर है तो थिएटर के लिए जो न्यास समिति की बैठक हुई थी उसमें न्यास समिति के सदस्यों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था। मौत का कुआं बहुत स्टेट में बंद है, बहुत कोर्ट के द्वारा बंद है, नए न्यू जनरेशन के लिए वो सही नहीं है। थिएटर में जो पवित्र नगरी है, थिएटर में बहुत उसके आड़ में अनावश्यक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, उसको बंद कराने का निर्णय जिला मेला समिति ने लिया और यहाँ के जो प्रतिष्ठित सदस्य हैं सभी लोगों ने उस पर पक्ष विपक्ष में अपनी बातें रखी, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उसी निर्णय का फलाफल है जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, जो जनहित में है, श्रद्धालुओं के हित में। ये कहीं न कहीं आपको सही जानकारी नहीं दी गई है। 10 फरवरी को बैठक हुई जिला मेला समिति की और उस बैठक में सर्वसम्मति से बात आई कि मौत का कुआं और थिएटर नहीं लगना चाहिए। जो सिंहेश्वर स्थान पवित्रता के लिए जाना जाता है, हमारा धर्म का एक रीढ़ है, उसको प्रदूषित करने का अगर कोई भी गतिविधि होता है तो वो सही नहीं होगा। प्रोसीडिंग में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। प्रोसीडिंग में आप जब देखेंगे 2023 का प्रोसीडिंग तो उसमें स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें थी। 2024 का प्रोसीडिंग देखेंगे तो आपको अंतर आएगा कि वो डिलीट कर दिया गया है जो चीज़ नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसको प्रोसीडिंग में न लाया जाए। जब प्रोसीडिंग में नहीं लाया जाता है तो वो चीज़ नहीं आ जाता है, वो ऑलरेडी डिलीट हो जाता है। और ये तो आपको संवेदक के सारे लोग थे वहाँ, हमारे जितने जो समिति के लोग हैं वे सारे लोग। मांगों को रखा गया था, मांग पत्र सौंपा गया था, उसमें क्या कुछ हुआ अभी तक? मांग पत्र जो भी सौंपा गया था उस 5 मांग पत्र पर वो जैसे हमारे जिला कृषि पदाधिकारी आए थे उनको सारा निर्देश दे दिया गया है कि कृषि से संबंधित जो यंत्रीकरण व्यवस्था के तहत सब्सिडी के माध्यम से होता है, आवेदन प्राप्त किया जाता है ऑनलाइन, फिर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अनुसार वो सारी नियमानुसार लाभुकों को दिया जाता है, वो देने का निर्देश दे दिया गया है नियमानुसार। विधायक जी ने मांग पत्र जो सौंपा था उसमें मुख्य एक मुद्दा उठाया गया था अस्थायी अस्थायी दुकानदारों का जो किराया लिया जा रहा है, मेला जो निविदा लिए हैं उनके द्वारा, तो उनको बताया गया था कि ज़्यादा लिया जा रहा है, तो इसको लेकर आप लोग क्या करते हैं? नहीं, इसमें जो धार्मिक न्यास समिति के और यहाँ के संपूर्ण जो प्रभारी हैं अनुमंडल पदाधिकारी, उनको निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में विधि सम्मत नियमानुसार कार्रवाई करें। पूर्व का देख लें, वर्तमान का फाइल संचिका देख लें, उसमें किसी भी तरह की के अंतर न हो, असुविधा न हो, सहज ढंग से नियमानुसार हो। तो क्या विधायक जी की नाराज़गी खत्म हो गई है? विधायक महोदय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बिना उनके सहयोग से क्या संभव होगा? उनकी सहयोग तो अपेक्षा है ही, और नाराज क्या है, वो अभिभावक हैं, उनको हमेशा हम लोग सम्मान करते हैं और वे बिना उनके सहयोग से कुछ भी गतिविधि नहीं हो रही, सब उनके सहयोग से चल रहा है।